नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासी खिचड़ी की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। ताजा घटनाक्रम ये रहा कि एक और जहां स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 विधायकों ने सपा की सदस्यता ली, वहीं बीजेपी पर लग रहे अगड़ी जाति होने के आरोपों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलित भाजपा कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पर जाकर भोजन किया। इस बीच प्रियंका गांधी के करीबी पर टिकट के नाम घूस मांगने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इस सियासत पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक कैंपेन चला लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसमें जो पोस्टर गर्ल है, इसको जिस तरह से हाईलाइट किया गया, इस पूरे अभियान को लाए, उसने ये आरोप लगाए हैं कि टिकट के लिए कहीं ना कहीं घूस मांगा गया है। तो एक तो ये दिक्कत बड़ी कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई कि जब इस तरह की बयानबाजी अभी आएगी तो निश्चित तौर पर मुश्किल होगी। दूसरी, स्वामी प्रसाद मौर्य की यदि बात करें तो उन्होंने भी बड़ा आरोप आज लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि उनके साथ 6 विधायक और चले गए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि हमारे वजह से, और केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका ये कहना है हमारी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी, हमारे चेहरे को आगे रखा गया था और फिर हमारे साथ क्या हुआ। तो केशव प्रसाद मौर्य तो वही हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए और पता नहीं आगे और क्या होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या कुछ उन्होंने और कहा है वो भी सुनते हैं। आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? जहां पे सच नहीं होता तो उसके पीछे जो झूठ होता है वो सामने आता है और लोग उसको पकड़ते भी हैं और देखते भी हैं। और यही कारण है कि स्क्रिप्ट राइटर उनका सब एक है, और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है हमें भी पता है कहाँ बैठे हुए हैं, और ये षड्यंत्र किया जा रहा है। ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, मगर वो होंगे नहीं। और उसका कारण बता देता हूँ। इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जब डायरेक्ट उनका कनेक्शन है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको जमीन पे उतार रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट है, बीच में से बिचौलिए और ठेकेदार सब हट चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने किए हैं पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया उसका। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये सियासी खिचड़ी इसलिए हो गया है कि सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। आपने जिस तरीके से सुना कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर जो लोग गए हैं उन्होंने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए, दूसरी चीज जब देखा कि ये तमाम चीजें होने लगी हैं तो योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर चले गए,
खाना खाने एक जन के घर पे। अब देखिए, मैं बार बार क्यों किसी वर्ग का नाम लूं कि दलित के यहाँ खाया या किसके यहाँ खाया, ये हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है। तीसरी चीज, कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी चीज हो गई। कांग्रेस अपने कैंपेन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी, और फिर इस महिलाओं को जो 50 टिकट उन्होंने दिए, तो निश्चित तौर पर वहां से भी उनको लग रहा था कि बहुत फायदा होगा। अब जो उनके उस पूरे कैंपेन की पोस्टर गर्ल थी, उन्होंने ये कहीं ना कहीं रिश्वत और घूस लेने का आरोप लगा दिया टिकट को लेकर। तो मुझे लगता है सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी चीज और है, एक सवाल सपा से भी आया है निकलकर कि सपा जो इतनी बातें कर रहा है दलितों की और तमाम लोगों की, तो सपा ने आज तक क्या किया? सपा ने तो सिर्फ आज तक यादव और जो मुस्लिम समाज है उन लोगों के लिए सोचा है। उन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए क्या किया, जरा वो भी बता दे, जो आज इतना भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वाकई में एक बहुत बड़ी खिचड़ी हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक, इलेक्शन हो ही चुका है, और जैसे जैसे मतदान की, मुझे अब तो कहना चाहिए वोटिंग का टाइम आ रहा है, तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एस इकबाल अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। एस इकबाल अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। अभी तक तो ठीक था, ये कहा जा रहा था कि देखिए, जब विचारधारा नहीं मिलती है या नहीं जमती है तो सबको अधिकार है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जिस तरीके से उन्होंने 1585 की बात कही, और जिस तरीके से एकदम पूरे जोश के साथ वो नजर आए हैं कि उनका और केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, और आज जिस तरीके से वो चले गए, उनके साथ 6 और गए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसकी भरपाई कैसे करेगी? देखिए राखी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना वो वक्त भूल गया जब वो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए इस्तीफा दे करके निकले थे, और उनके कक्ष में तत्कालीन आजम खां आदि लोग जो सत्ता पक्ष के नेता थे वो गए भी थे। उन्होंने कहा था कि गुंडों की पार्टी में कौन जाएगा, और उसके पीछे कारण ये था कि उनके पुत्र को, उनकी पुत्री को टिकट चाहिए था, समायोजन चाहिए था, और खुद उनसे टिकट के मायावती जी पैसे मांग रही और इस्तीफा देकर के राजनीतिक व्यावन में जा रहे थे। ऐसे समय उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई और उनको अपना संरक्षण दिया, और उस संरक्षण में वो फले फूले। उनकी पुत्री सांसद बनी, उनके पुत्र को भी टिकट दिया गया, उनको भी दिया गया। लेकिन इतनी प्रचंड मोदी जी की लहर में भी उनका पुत्र चुनाव जीत नहीं पाया, और इसके पहले भी वो लड़ा था बसपा से, तो बसपा भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया और उनका पुत्र हार गया। इस बार भी वो अपने पुत्र के लिए टिकट चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी संख्या है। हम बार बार कार्यकर्ताओं के हित को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उन क्षेत्र में भी हमारे अन्य कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है, जिनका जनता में अच्छा प्रभाव है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी उनको उनके पुत्र को टिकट देने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने आज उसी पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी से निकल कर जाके वहां कोस रहे थे, जिस पार्टी के नेता ने और उनके लोगों ने उन्हीं की नेत्री के ऊपर जानलेवा हमला किया था, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, दलित की बेटी की, और उस दलित की बेटी की जहां इज्जत लूटने की कोशिश हुई थी, वहां जाकर के वो दलित के सम्मान की रक्षा किस तरह से करेंगे, ये बेहतर वो बता सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने काम पे, अपने नेताओं के चेहरे पे चुनाव में उतरेगी, और 14 मार्च को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो अपने आप को नेवला बता रहे हैं स्वामी प्रसाद, ये नेवले अपने लिए बिल ढूंढते नजर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। शशांक जी,
कहीं ना कहीं एक बात तो बहुत साफ है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में अच्छी मजबूती के साथ सपा लड़ रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये जितनी चीजें हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ यादव और मुस्लिम्स के लिए सोचा, कभी दलित और पिछड़ों के लिए सोचा नहीं, और आज इतनी बातें निकलकर सामने आ रही है। राजपाल कश्यप जी, लीलावती कुशवाहा जी, दयाराम प्रजापति जी, ये वो नाम हैं जो समाजवादी पार्टी ने उच्च सदन में भेजे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कभी भी दलित या पिछड़े वर्गों की शुल्क प्रतिपूर्ति के मौके कभी खत्म नहीं हुए। समाजवादी 100% दिया जाता था। भाजपा के सरकार में लगातार शुल्क प्रतिपूर्ति का ओबीसी के बच्चों का अभी भी बकाया है। 60% ही हो पाए, 40% बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई। ये सारे मुद्दे और एक भावनात्मक रूप से लोगों को बड़ा पीड़ा पहुंची थी कि जब कल्याण सिंह जी जैसे लोग, उमा भारती जैसे लोग, विनय कटियार जैसे लोग जो मंदिर मूवमेंट के लिए जाने जाते थे और जिसके लिए एक पिछड़े समाज में उनकी एक सम्मान की एक हैसियत थी, और जब वो लोग इस तरह के लोग भी ट्रस्ट में नहीं रखे गए मंदिर के ट्रस्ट में, तो कहीं ना कहीं जनता को एक अफसोस कह लीजिए या झटका लगा है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं हमारे हितों के साथ खिलवाड़ कर रही। और सबसे बड़ी चीज जो नाटक नजर आया भारतीय जनता पार्टी का, जो 68,500 की भर्ती हुई शिक्षकों की, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का और रिजर्व कैटेगरी बैकवर्ड का कट ऑफ 1 रखा गया। 69,500 में 23,000 पदों का जो गड़बड़ी वो बैकवर्ड कमीशन ने पकड़ी। आपने 6,000 कहा कि साहब जो 6,000 एस्पिरेंट भर्तियां दिखाई दे रही हैं, वो हमने जो 68,500 की भर्ती की बाकी 23,000 नियुक्तियां थी वो उठा के आपने वहां पे रख दी और 17,000 पदों को रिक्त घोषित कर दिया। तो ये मैटर धीरे धीरे क्रॉप अप होते ये स्टेज आई, और खास तौर से युवाओं का, और जो पिछड़े और दलित समाज के युवा थे उन्होंने ही ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विशेष जोर डाला कि आप उस भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी आप उसको जो है हमारे हकों को नहीं दिला पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सारे दबाव मिलकर ही इन नेताओं पर इतना जनता का दबाव पड़ा है कि अब एक विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए, मुझे इतना मानना है। ठीक है, चलिए इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के साथ क्या हो गया? कांग्रेस तो अभी मुझे लगता है जिस कैंपेन को लेकर आए, प्रियंका गांधी जी जिस कैंपेन को ला रही थी, निश्चित तौर पर एक महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो कल हमने सारी महिलाओं के साथ चर्चा की थी, उन्होंने इसका स्वागत भी किया था। लेकिन ये आज क्या हो गया कि अचानक से टिकट के लिए घूस का आरोप लग रहा है, उसमें जो पोस्टर गर्ल है वही इस तरह के आरोप लगा रही है। ये अचानक से कौन सी बड़ा एक, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक पीड़ादायक चीज हो गई है। नहीं, पूरा नहीं है, बीजेपी की चाल है। ये सारी चीजें वो लोग परेशान चुके कि सरकार जा रही है, इस वजह से ये सारी चीजें रची जा रही हैं कि कांग्रेस को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि कांग्रेस की सीटें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं और कांग्रेस ने जिस तरीके से वादा किया था कि 40% महिलाओं को टिकट दे के दिखा दिया। नहीं, ऐसी बात है जी, जो आपका पोस्टर है, मतलब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि जो पोस्टर गर्ल है उनके ये आरोप है, तो उनको यदि आपने एक चेहरा बनाया है तो वो तो आपकी तरफ होंगे ना। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास कर रही है। हाँ, बीजेपी ने ये सारा खेल रचा है और बीजेपी खेल रही है, लेकिन ये मंसूबा इनका हो नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि आने वाला समय अब बीजेपी का जा चुका है। अब ये मेला होवे, मतलब ये गए, अब इनका खेला होगा। ठीक है विवेक जी, एक तरफ मतलब क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दलितों के साथ भेदभाव और पिछड़ों के साथ भेदभाव की बात हुई तो योगी आदित्यनाथ जी आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनके घर खाना खाने चले गए। किस वर्ग के हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। देखिए, और दूसरी चीज ये कि एक और आरोप तो सीधे ही कह रहे हैं इकबाल अहमद जी की कहीं ना कहीं ये आपकी चाल है। देखिए राकेश जी, आज 14 जनवरी है और हम लोग बचपन में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाते थे। इसीलिए हम सियासत की खिचड़ी भी बना रहे हैं आज, हम सियासत की खिचड़ी पे बात भी कर रहे हैं। मेरी बात सुन ली। बाद में खगोलीय घटनाओं के कारण ये खिसक करके 15 जनवरी को हो गई। 14 जनवरी 15 जनवरी दोनों को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है।
राखी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। 14 जनवरी और 15 जनवरी को दोनों दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और दोनों दिन हमारे संघ के तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से एक भोज का कार्यक्रम होता है। कहीं उसका नाम समरसता भोजन होता है, कहीं समरसता मंच के द्वारा दिया जाता था। एक हमारे संघ का संगठन भी है समरसता मंच। ऐसे तमाम तरह के आयोजन हमारे समाज में इस तरह के किए जाते हैं जिससे हमारे समाज में जो बुराइयां छुआछूत जैसी वो समाप्त हो सकें और सारे समाज को एक सूत्र में बांधा जाए। ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ पहले से चलता रहा। उसी कार्यक्रम के निमित्त अगर योगी आदित्यनाथ जी चले गए जिसके कर भोजन से, तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे संघ का कार्यक्रम आप पता कर लीजिए, प्रत्येक वर्ष चलता है, हर बार होता है ये समरसता भोज का कार्यक्रम। अब रही बात जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी महिला प्रत्याशी, महिलाओं का कांग्रेस में कितना सम्मान है इनको कर दीजिए। अपनी पुराने पन्ने पलट के देख लें। नैना साहनी हत्याकांड से लेकर के तंदूर कांड, पता नहीं कितने कितने महिलाओं के कांड इनकी दस्तावेजों में इनको खुद मिल जाएंगे। और जो हमारे समाजवादी मित्र आज बोल रहे हैं मंत्री आवास में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं इनके यहाँ मिल जाएंगी। तो ये जो लोग अपने अपने दामन को हम रहनुमाई का दावा कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने दामन जब देख लेंगे तो खुद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सबके विकास का ध्यान करती है, बिना भेदभाव किए हम शासन करते हैं। हम भाई भतीजावाद जातिवाद में विश्वास नहीं करते। हमने सबसे लाभार्थ योजनाएं चलाई हैं और हमको अपने काम पे भरोसा है। जिसको भारतीय जनता पार्टी में रहना है वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न सिद्धांतों के साथ रहेगा और जिसको नहीं रहना है उसके लिए बाहर के रास्ते खुले हुए, हम किसी को रोकने नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक कार्यकर्ता है। जो भी हमारे यहाँ आएगा हम उसका सम्मान करते। हमारा मूल ध्येय है अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र, मित्र से कार्यकर्ता। हम सबको सम्मान देते हैं और आप में अगर इस तरह का भाव नहीं हो पाया, आप नहीं हमारे भावना में आ पाए तो आप जा सकते, हम आपको रोकने भी नहीं जाते। जिसको जहां जाना है जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास हर वर्ग के, हर जात के अपने खुद के चेहरे हैं और उन चेहरों के साथ हम उनके समाज में काम कर रहे हैं। विवेक जी, ऐसी कोई बात है कि इनकी जो पोस्टर गर्ल आरोप लगा रही हैं वो आना चाह रही हैं बीजेपी में, या उनकी कोई बातचीत हुई है? देखिए, पहली बात, इनकी जो पोस्टर गर्ल है वो जहां से चुनाव का टिकट मांग रही है और वो जहां विषय इनका है उस विषय का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना लादना नहीं है। उस क्षेत्र से स्वाति सिंह की हमारी विधायिका हैं, मंत्री हैं, हमारे पास उनसे योग्य उम्मीदवार उन क्षेत्रों में हैं। हम क्यों इन लोगों को गंभीरता से लेंगे? और रही बात, पूरी कांग्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। हम इनके प्रत्याशियों को कहाँ लेने लगे? हमारे पास अपने कार्यकर्ताओं की संख्या क्या कुछ कम है कि हम किसी को इस तरह से लेंगे? ठीक है। तो जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वे बुनियाद है। कर दीजिए, अपना संभालें, अपने घर संभालें। इकबाल अहमद जी, कोई जवाब? एक्चुअली में आप देखिए, बीजेपी अपना घर को संभाल नहीं पा रही, कुनबा बिखर चुका इनका है। अभी आने वाले वक्त में चुनाव खत्म होते होते सारे बीजेपी में कुनबाई खत्म हो जाएगा। सारे इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा इनकी बात का जवाब। मुख्यमंत्री जी दलित के वहाँ खाना खा रहे हैं, इससे क्या होगा? 5 साल दलित की बात नहीं किया, 5 साल पिछड़ों की बात नहीं किया, उनको दबा के रखा। आज वो जब चुनाव की चर्चा होगी तो दलित का बिखरा जो है वो अपना आजाद होगा, नहीं तो ये जेल में बंद कर देते, बुलडोजर लगा देते। आज जब चुनाव आचार संहिता के बाद नेता लोग आजाद हुए हैं तो अपनी बात रख रहे हैं। राखी जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, जल्दी से चलिए। जो कह रहे बीजेपी का कुनबा खत्म होने का सपना देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक धरातल से चलने वाला दल है। हम किसी को बला फुसला के नहीं लाते, किसी को कोई प्रलोभन देके नहीं लाते। जो हमारे विचारधारा से सहमत होगा वो साथ चलेगा, जो विचारधारा से सहमत नहीं होगा वो जा सकता है। और जो लोग गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर कभी नहीं रहे, वो आया राम रहे, गया राम है। जिस तरह से आए थे हमने सम्मान किया, स्वागत किया
उनका मन नहीं लगा, वो जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जहाँ गए कम से कम वहां से इज्जत के साथ रहे। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब लोग जानते हैं। दलितों के साथ उनका क्या व्यवहार है, पिछड़ी जातियों में यादव छोड़कर अन्य जातियों के साथ उनका क्या व्यवहार है, ये सब कुछ बताने वाली चीज रही है। जब सूची आती तो उसमें लाइन से एक वर्ग विशेष के लोग आते हैं, जाति विशेष के लोग, बाकी उसमें किसी जाति का कोई सम्मान नहीं है। सारी पिछड़ी जातियों का हिस्सा मारने का काम जो लोग किए हैं उन्हीं के पास ये लोग गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये कहाँ गए और इनको क्या मिलने वाला है। हम उसमें कोई बहुत चर्चा नहीं करना चाहते, पर इतना कहना चाहते जो न्योला बने घूम रहे हैं वो 14 तारीख को न्योला बिल ढूंढेगा। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ। शशांक जी, अभी देखिएगा बीजेपी के बड़े बड़े नेता और भी जाने वाले हैं, बहुत लंबी लाइन है जाने वालों की। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मतदान वाले दिन तक यही चलता रहेगा क्या, क्योंकि एक तो क्या आचार संहिता लग गई है, बहुत ज्यादा खुल के बहुत कुछ अब कर भी नहीं सकते, प्रचार पे वैसी रोक लगी है। मुझे लग रहा है कि जिसको देखो वही अब दलित वर्ग ओबीसी की बात कर रहा है। अभी तक तो कुछ और बात हो रही थी। मतलब यूपी की सियासत देखिए आप, जाति धर्म से निकलते 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 एक बार फिर ओबीसी और पिछड़े पे आकर रुक गई। अब मुझे लगता है इसी आधार पर तमाम चीजें करे जा रहे हैं। खैर ठीक है, जनता के ऊपर सब चीजें हैं। आग को दबाया नहीं जा सकता है। आग जब बहती है ना तो मौका पाके निकलती है, जब आजाद होती है तो घर जला देती है। ठीक है शशांक जी, सुना है बसपा के भी कुछ खास चेहरे हैं। अब हालांकि आज बसपा से कोई चर्चा में नहीं हमारे साथ, लेकिन सुना है कि कुछ खास ऐसे चेहरे हैं जो सपा के साथ आ रहे हैं। सपा ने ऐसी कौन सी मुझे लगता है छड़ी घुमाई है कि बहुत सारे लोग सब छोड़ के एकदम अचानक से साथ देने आ रहे हैं? राखी जी, बड़ा सिंपल सा है। ये चुनाव जो है बड़ा, ये चुनाव नहीं है, अब ईमानदारी की बात है, ये जनमत संग्रह में बदल गया है। ये एक रेफरेंडम है कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का निश्चित रूप से कुछ भी कहिए, बीजेपी का एक अपना एक निश्चित वोट बैंक है, लेकिन वो जिस आधार पर हिंदू धर्म के बहस पे कह लीजिए, कट्टरपन पे कह लीजिए, जो भी एक इन्होंने भावनात्मक उद्दीलन करके जो एक वोट बैंक अपना तैयार किया है वो है। लेकिन जो परेशानियां महंगाई की आई, कोरोना की आई, जो परेशानियां, जो सिलेंडर हजार रुपए के हो गए, जिस तरीके से उपेक्षा महसूस करिए, तो बड़ा सीधा सा होना है कि बीजेपी रहे या जाए। और अगर जाने वाली स्थिति है तो कौन सीरियस है उसमें, तो सीरियसनेस में अखिलेश जी निकल गए, समाजवादी पार्टी निकल के आई। वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं तो एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि आपको जानकर ताज्जुब होगा मैडम कि जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं, किसी भी एंट्री पर किसी भी प्रकार के कोई टिकट का या किसी पद का कोई जो है कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। सीधे भाई ये मूवमेंट है, मूवमेंट की शक्ल में आप आइए और हम लोग इस पार्टी को, इस मूवमेंट को आगे चलाएंगे और बीजेपी को हटाना है। तो जो आज की तारीख में जो पूरा इलेक्शन कैंपेन एक तरीके से बीजेपी के रहने या हटने पर सिमट गया है, और उसके स्वाभाविक जो दावेदार अपने संगठन के दम पर, कार्यक्रम के दम पर हम लोग निकल के आए हैं, इसलिए जनता हमें सहयोग कर रही है। और ये दिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। जो एक स्नो बॉलिंग होती है कि चट्टान से जब शीर से बर्फ का गोला चलता है, नीचे तक आते आते पहाड़ बन जाता है, वही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ है कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अब ये लगातार कर ये बढ़ेगा ये इसका। अच्छा ऐसे इकबाल अहमद जी, एक थोड़ा सा डाउट है, मुझे लगता है आप ही क्लियर करेंगे। आपने बोला कि जो पोस्टर गर्ल हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य, इनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता भड़काने का प्रयास कर रही है या खींचने का प्रयास कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल हो सकती है। लेकिन जो प्रियंका मौर्य है, उन्होंने तो प्रियंका गांधी के सचिव हैं जो संदीप सिंह, उन पर आरोप लगाया है कि पैसे मांग रहे हैं टिकट के लिए। तो बीजेपी बीच में कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे इकबाल अहमद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, मोदी जी। इकबाल अहमद जी, मेरा प्रश्न सुना? देखिए, संदीप सिंह जी के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो सब रची हुई साजिश है। बीजेपी जो है यही साजिशी करती है। अब इसकी ये साजिश सारी उल्टी पड़ रही है। जिन्होंने, इन लोगों ने जो बेवकूफ बना के नेताओं को लाए थे बसपा से, कांग्रेस से, तमाम जगह से, आज इनके ऊपर खुद पलीता लग गया है। अब सारे पंप फूट रहे हैं इनके ऊपर। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम सैनी और जितने धर्मराज सैनी हुए, जितने विधायक है, सब इनको खुद ही
बता रहे हैं कि इन्होंने 5 साल 4 साल हमको कैसे दबा के रखा। तो जब ये दबा के रखेंगे तो मौका मिला, जब वो आजाद हुए हैं, अब आजाद हुए जाके हैं, आजाद हुए हैं तो अपनी बोली बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो अब उसको ये कहते हैं कि मतलब प्रश्न है। अरे भाई, मतलब प्रश्न आप नहीं थे जब आप 5 साल पहले दूसरों को तोड़ के लाए थे अपने पार्टी में, तब आप मतलब प्रश्न नहीं थे। माफियाओं को लाए थे तब मतलब प्रश्न नहीं थे, तो वॉशिंग मशीन में साफ हो गए थे बीजेपी के। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ भी कर लें, चाहे डॉक्टर प्रियंका मौर्य को गफलत में डाल के झूठ बोलवा दें या जो भी करवा लें, ये इनकी चाल चलने वाली नहीं है। ये मंसूबे में पास नहीं होंगे, इनका मंसूबा फेल होगा और बीजेपी की सरकार जा रही है, ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विवेक जी, समय की सीमाएं नहीं आ पाऊंगी। देखिए, सियासी खिचड़ी, संक्रांति पर खिचड़ी का संयोग होता है और ये सियासी खिचड़ी भी बनी है यूपी की सियासत में। सब कुछ ना कुछ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबको थोड़ा सा डर भी है कि ये कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह जाए, इसलिए कोई किसी के घर खाना खाने पहुंच रहा है तो कोई निश्चित तौर पर आरोप लगा रहा है। और एक प्रियंका गांधी वाले कैंपेन में जो आरोप आया, ये तो और ही हटके आया है। लेकिन इस सियासी खिचड़ी में जनता जनार्दन क्या करेगी, मुझे लगता है असली मसाले वही भर के देगी और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।